हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला के बारे में। हमने पायरिला का इसका नाम क्या है, जो जनरल नेम होता है लीफ हॉपर आप शुगर केन आप कहते हो या शुगर केन लीफ हॉपर बोलते हैं। इसकी हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, फूड प्लांट पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन। अब लास्ट पॉइंट आता है लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला या शुगर केन लीफ हॉपर। तो ये पायरिला जो है गन्ने के पौधे पे पाया जाता है, तो इसकी लाइफ साइकिल भी कहाँ कंप्लीट होगी, वहीं शुगर केन के प्लांट पे। जरा इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। पायरिला इज़ अ मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब ही ऐसे एनिमल जो अपनी लाइफ एक ही जगह पे कंप्लीट करते हो। तो ये इंसेक्ट है, दैट इज़ वन होस्ट प्लांट, यानी इसका पहला होस्ट या एक ही होस्ट है जो क्या है, प्लांट। और ये प्लांट पैरासाइट ही होते हैं। विच कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन वन प्लांट दैट इज शुगर केन। ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एक ही प्लांट पे जिसका नाम है शुगर केन। द लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। जो लाइफ साइकिल होती है पायरिला की, ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती है बेटा। क्या है पहला पॉइंट, क्या है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो पहली पॉइंट होती है इसकी, ये क्या है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो एग फॉर्मेशन है। और थर्ड पॉइंट क्या है, हैचिंग ऑफ एग। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ एग। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट, यानी एग के बाद एडल्ट का डेवलपमेंट। जो पहली पॉइंट है ये क्या है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इस कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन पे लगभग सभी वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, तो यहाँ हम कंटिन्यू बस इसी को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन है क्या, इट अकर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ये जब इनके फर्टिलाइजेशन की टाइम होती है तभी ये चालू होता है। द ब्रीडिंग सीजन ऑफ दिस पैरासाइट, यानी इस पैरासाइट या इस इंसेक्ट का, दिस इंसेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, पैरासाइट के बदले आप ये कर दो इंसेक्ट। क्या है, द ब्रीडिंग सीजन ऑफ दिस इंसेक्ट थ्रू आउट ईयर बट मोस्टली इन सितंबर टू दिसंबर। तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरे वर्ष देखा जाने वाला लाइफ साइकिल इसका होता है, लेकिन ज़्यादातर ये कब होता है, सितंबर से दिसंबर तक। तो यहाँ ये याद रखने वाली पॉइंट है कि सितंबर से दिसंबर तक इसकी जो फर्टिलाइजेशन और कॉपुलेशन का स्टेप होता है वहीं पे कंप्लीट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा। तो चलते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके आगे, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन मेल कॉपुलेट द फीमेल। यानी जब ड्यूरिंग सीजन चल रहा होता है इनका ब्रीडिंग का, उस समय क्या करते हैं, ये कॉपुलेट कर देते हैं मेल किसको, फीमेल को। रिजल्ट क्या मिलता है, फीमेल फर्टिलाइज हो जाती है, फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है फीमेल फर्टिलाइज्ड हो जाती है और तैयार हो जाती है अंडे देने के लिए। तो यहाँ तक का प्रोसेस ये रहा जो कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे बेटा, एग फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग फॉर्मेशन होता है। फीमेल ले एग, यानी फीमेल अंडे देती है इन क्लस्टर, गुच्छों के रूप में या क्लस्टर्स के रूप में। उसमें कितने होते हैं, 300 to 500 एग, 300 से 500 एग होते हैं एक क्लस्टर में, अगर बात की जाए पूरे क्लस्टर की। ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, जो सरफेस होता है, जैसे ये लीफ का ऐसे सरफेस है, तो लोअर सरफेस की बात की जाए, ये अपर हो गया, ये लोअर। लोअर सरफेस पे यहाँ पे किनारे पे ये अंडे दे देते हैं, या फिर इसके ये किनारे पे ये कर सकते हो, इधर के साइड यहाँ पे ये अंडे दे देते हैं। कब, समर सीजन जब होता है तो ये सरफेस के ऊपर ही किनारे पे कहीं यहाँ या जहाँ अंडे दे देंगे। ये अप्रैल का टाइम होता है। लेकिन जब ये ठंडी का मौसम होता है, जब ठंडी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, नॉर्मल के बराबर आप कह सकते हो कि ठंडी स्टार्ट होती है अक्टूबर से नवंबर में। उस समय ये क्या करते हैं, इनसाइड द लीफ, ये पत्ती जो जब अंदर की तरफ ऐसे धसी होती है, भाई ये गन्ना हो गया, ये गन्ने का पौधा, और इसके ऊपर पत्ती ऐसे लपेट के तब ऐसे आगे जाती है, इसके बीच में ये आके अंडे को दे देते हैं। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, एंड इनसाइड द लीफ सीथ, लीफ सीथ, यानी जो लीफ की सीथ है उसके अंदर की तरफ ड्यूरिंग विंटर ये अंडे देते हैं ठंडी में। द एग आर वाइट ओवल इन शेप। ये ध्यान देना बेटा, जो इनके अंडे होते हैं वाइट ओवल होते हैं या फिर ग्रे कलर के, ब्राउन कलर के भी होते हैं और ओवल शेप में होते हैं। अंडे की आकृति ओवल मतलब अंडा ही हो गया गोला सा, तो वाइट या फिर ग्रेस कलर के होते हैं। लेकिन कुछ समय, सम टाइम, यानी कुछ ऐसा भी टाइम होता है जब ये क्या करते हैं कि ग्रीनिश कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के थोड़े हो जाते हैं।
द एग आर कवर्ड, जो एग होता है यानी ये अंडा जो है, ये जो एग है ये कवर होता है, ये कवर होता है किससे, एक वाइट फिलामेंटस मटेरियल होता है, एक वाइट फिलामेंटस मटेरियल होता है जिससे क्या होता है, कवर होता है। और ये वाइट फिलामेंटस मटेरियल जो है ये सिक्रीट होता है फीमेल के एनल टफ्ट से। तो यहाँ तक की लाइन ये है बेटा, द एग आर कवर्ड बाय अ वाइट फिलामेंटस मटेरियल, इट सिक्रीटेड बाय द एनल टफ्ट ऑफ द फीमेल्स। क्लियर। नेक्स्ट पे है बेटा द क्लस्टर्स ऑफ एग, जो एग का क्लस्टर है, आई मीन अगर हम इसको मान ले ये क्लस्टर एग के हो गए कुछ इस ढंग से, और ये क्लस्टर्स कितने होते हैं, 3 से 5 रो में आप कह सकते हैं, यानी इसकी जो कतार होती है 3 से 5 ठो कतार हो सकती है इन अंडों की। लेकिन एक कतार में अगर बात की जाए तो 30 से 50 तक अंडे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द क्लस्टर्स ऑफ एग इज अरेंज्ड इन 3 to 5 लॉन्गिट्यूडनल रो। लॉन्गिट्यूडनल हमने वर्टिकल बना दिया, आप लॉन्गिट्यूडनल कर दो, लॉन्गिट्यूडनल रो में होते हैं, लेकिन पोजीशन यही है। और एक प्रत्येक की अगर बात की जाए सॉरी, प्रत्येक रो की बात की जाए तो एक में कितना होता है, 30 से 50 तक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चा, चलते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हैचिंग ऑफ एग्स। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम इसको अच्छे से बना दे रहे हैं, HATCHING, हैचिंग ऑफ एग्स। यहाँ पे ध्यान देना कि जो हैच होता है यानी कि अंडे से जब ये निम्फ निकलते हैं तो उस दौरान क्या होता है, कैसे होता है, द एग आर हैच्ड इनटू निम्फ्स आफ्टर 7 to 22 days ऑफ लेइंग इन समर। यानी गर्मी के सीजन में क्या होता है कि जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं और ये फर्टिलाइज होने के बाद जब अंडे दे देते हैं तो उसके 22 दिन बाद, 7 से 22 दिन बाद हैच होता है, अंडे टूटते हैं और वहाँ से निम्फ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर बात की जाए विंटर सीजन की तो ये हैचिंग पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। द निम्स आर डर्टी वाइट इन कलर, जो ये निम्स होता है ये डर्टी, गंदे, धुंधले टाइप का आप कह सकते हो, या मटमैले टाइप का, या डर्टी वाइट कलर का होता है। द निम्फ स्टार्ट टू सक, और ये जो ही निम्फ निकलते हैं ये धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, जो शुगर केन का लीफ होता है उसके सेल सैप को सक करने लगते हैं। सेल सैप यानी सेल में भरा हुआ जो लिक्विड है, सेल सैप का मतलब लिक्विड होता है वहां पे मौजूद, यानी कि आप साइटोप्लाज्म समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये, द निम्फ स्टार्ट टू सक यानी चूसने लगते हैं द सेल सैप, साइटोप्लाज्म को ही, फ्रॉम द लीफ ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन के पत्ते से ये रस को चूसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है बच्चा जो 4th पॉइंट है, हाँ प्लीज एंड तक बने रहें, आप लोग जाए नहीं, क्योंकि आप यहाँ चले जाएंगे तो हम इसका डायग्राम नहीं दे पाएंगे। हम यहीं पे आपको डायग्राम देने वाले हैं अभी, जस्ट इसके बाद हम समझाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट आफ्टर 5 मोल्ट, यहाँ पे क्या होता है, मोल्टिंग की जो स्टेज होती है, जैसे सर्प अपनी केचुर निकालता है, अपने ऊपर का खोल एक बार निकालता है, वैसे ही यहाँ क्या होता है, आफ्टर 5 मोल्ट्स, यानी यहाँ पे 5 मोल्टिंग स्टेज कंप्लीट होने के बाद ये निम्फ क्या होता है, चेंज हो जाता है एडल्ट में। एंड दिस टेक्स अबाउट, और ये कितना समय ले लेता है, 6 to 8 वीक इन समर, गर्मियों का 6 से 8 सप्ताह लेता है। अगर ये ठंडी की बात की जाए तो 4 मंथ लग जाते हैं यहाँ पे इन विंटर सीजन। द लाइफ स्पान ऑफ द एडल्ट मेल इज 5 to 7 वीक्स। जो एडल्ट मेल अब यहाँ बनेंगे, क्योंकि निम्फ के बाद की कहानी है बच्चा, ध्यान देना, ये उसके पहले की नहीं है। निम्फ जब बन गया उसके बाद जो मेल बनेगा उसका लाइफ जो होगा वहां से 5 से 7 सप्ताह का होगा, जबकि वहां से जो फीमेल बनेगी उसका लाइफ स्पान कितना होगा, 5 से 8 सप्ताह का। तो हमने ये देखा कि इसके पहले जो पॉइंट थी, फर्स्ट पॉइंट थी कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, देन क्या था, एग फॉर्मेशन। चलते हैं यहाँ पे, हम इसको हटा देते हैं, फिर आप डायग्राम पे बने रहेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग बने रहिए, हम लाइफ साइकिल का पूरा डायग्राम यहाँ पे दे दे रहे हैं, फिर आप उसको नोट आउट कर लीजिएगा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान देना बेटा, ये जो हमने पहली पॉइंट यहाँ पढ़ी थी वो क्या था, कॉपुलेशन
एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक, सेकेंड पे क्या था? सेकेंड पे था फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग। एंड थर्ड पे था हैचिंग ऑफ एग या निम्फ। एंड फोर्थ पे था ये डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट। ठीक है, तो यहां हम चलते हैं, जरा अपने पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या था बेटा, हमने पहले ही बता दिया कि जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको सिंपली दो ही चीज़ें दिखलाई दे रही थी। क्या कि मेल और फीमेल कॉपुलेट किए एक दूसरे से। कॉपुलेशन का स्टेप आप लोग दिखा दो कुछ इस ढंग से। ये हो गया, क्लियर? तो ये इसको हम कर देते हैं मेल। सेम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा कर लेना। और ये डायग्राम थोड़ा ऐसे कर दो कुछ इस ढंग से। ये अपेंडेजेस का डायग्राम है बेटा, जो हम इसको ड्रा कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना अपेंडेजेस हैं। ये फीमेल डायग्राम सेम आप लोग उतार लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, कुछ नहीं, आप ऐसे बना सकते हो। ये मेल ये फीमेल, ये दोनों क्या किए, मिल गए एक दूसरे से। और जो पहली स्टेप हुई वो क्या हुई बच्चा? कॉपुलेशन। ये मिले, कॉपुलेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमने पहले ही बता दिया। कॉपुलेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल बॉडी मिलते हैं, वहाँ कॉपुलेशन होता है। आई मीन यहाँ से निकला हुआ स्पर्म और ये ओवम, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस किए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ हमको देखना नहीं है, ये मेल बॉडी ये फीमेल बॉडी कॉपुलेट किए और इनसे रिलीज हुआ ये स्पर्म और ये ओवम, ये दोनों मिले तो हो गया फर्टिलाइजेशन। इस केस को इसके पहले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन में अच्छे से समझाया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा बच्चा, द फर्टिलाइज्ड फीमेल रेडी टू ले अंडे ही देंगी, सोना तो देगी नहीं। और ये देगी कहाँ? जो गन्ने का पौधा था, कुछ इस ढंग से गन्ने के लीफ को दिखा दो। ये हो गया गन्ने का पौधा बच्चा, और इसी के लीफ को हम थोड़ा सा एक ठो लीफ चौड़ा सा दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये हो गया लीफ, और यहाँ पे एक क्लस्टर के फॉर्म में ये क्लस्टर बना दो एग का। ये हो गया बेटा एग क्लस्टर। ये हो गया क्लस्टर्स ऑफ एग। ये क्लस्टर ऑफ एग कितने हैं? 3 से 5 रो में, और इन ईच रो कितने हैं? प्रत्येक में 30 से 50 एग होंगे। और कितने नंबर में है? 300 से 500 नंबर में ये अंडे यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ से 7 से 22 दिन बाद, आफ्टर 7 to 22 डेज, ये एग क्या होगा? हैच्ड होगा।
ये एग क्या होगा, हैच्ड होगा, और हैच्ड होने के बाद यहां आप दिखा दोगे फॉर्मेशन ऑफ निम्फ, फॉर्मेशन ऑफ निम्फ। ये निम्फ का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से इसको हम हटा देते हैं, एक पल के लिए आप समझ चुके हो। निम्फ का डायग्राम कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है बच्चा। कुछ यूं कर दोगे तो ये निम्फ का डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया निम्फ। और ये निम्फ से कितने मोल्टिंग स्टेज यहाँ पे होंगे, 5 टाइम मोल्ट होगा, 5 मोल्ट। और ये 5 मोल्ट के बाद क्या होगा, चेंज इनटू एडल्ट, चेंज इनटू एडल्ट। कौन चेंज हुआ, ये जो निम्फ था, हमने क्या बोला, ये मेल ये फीमेल दोनों कॉपुलेट के एक दूसरे से मिले, रिलीज किए स्पर्म ओवम, एक दूसरे से मिल गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई। जो ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड, फीमेल फर्टिलाइज्ड हो जाती है। और ये फर्टिलाइज्ड फीमेल क्या होती है, अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। और ये अंडा कहाँ देती है, गन्ने के लोअर लिप पे क्लस्टर ऑफ एग दे देती है। ले एग ऑन द लीफ ऑफ, लोअर लीफ ऑफ किसका, शुगर केन। देन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ निम्फ, हैच होता है, हैच के बाद अंडे टूटते हैं, वहां से निम्फ का फॉर्मेशन होता है कुछ इस ढंग से। और ये निम्फ 5 मोल्टिंग स्टेज आती है, यानी 5 बार ये अपने रूप को बदलता है, और बदलने के बाद ये फॉर्मेशन कर लेता है एडल्ट का। सो आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो क्लियर हो गई होंगी। और इसके पहले का क्लास हमने अपलोड कर दिया है, तो वो आप देख सकते हैं इजिली, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन बच्चा प्लीज प्रेस कर दिया करिए, और कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करें। और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो शेयर करिए, जिससे सभी लोग आपसे जुड़ के ये क्लास ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।